पिछले लेक्चर्स में मैं सिंटैक्स की चर्चा कर रहा था। सिंटैक्स में आपको मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बताया था। जो आज का लेक्चर है ये आर्टिकल पर शुरू होगा। आर्टिकल को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल है क्या चीज़ और आर्टिकल किन रूपों में कार्य करता है। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल्स 3 होते हैं। आर्टिकल्स ए एंड दी। इंग्लिश भाषा में ये 3 आर्टिकल्स हैं और ये तीनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के समान, जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ठीक उसी समान नाउन की तरफ संकेत करते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है, ये नाउन की तरफ संकेत करता है और इसको समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए किस तरह से ये कार्य करता है, आप एडजेक्टिव के चैप्टर्स को या उस लेक्चर को देखेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको विधिवत उसमें समझाया गया है। आइए हम फिर अपने चैप्टर पर चलते हैं। ए एंड दी, ये 3 आर्टिकल्स हैं। क्या है? आर्टिकल्स हैं ये 3। और आर्टिकल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? ये आर्टिकल्स हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा आपका जो है डिफिनिट आर्टिकल्स। ये डिफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए लिखे क्योंकि ए और एंड ये 2 आपके आर्टिकल्स हैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। और दी, आपका दी जो है ये डिफिनिट आर्टिकल्स है और इसके अलग अलग रूप अ एंड, ये आपका इनडिफिनिट आर्टिकल्स है और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स है। इस तरह से ये आर्टिकल है। इसके पहले मैंने बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के समान कार्य करता है और कहाँ प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं। अ का प्रयोग एक व्यक्ति, वस्तु या समूह, वस्तु समूह के लिए होता है। किसका? अ का प्रयोग। पहले हम इसी को लेते हैं अ को, फिर एंड और दी इसके बाद हम बताएंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम लेने का प्रयास करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला नियम आप समझने का प्रयास है। ए का प्रयोग एक व्यक्ति, वस्तु, एक व्यक्ति, वस्तु अथवा वस्तु समूह के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ए मैन इज ए सोशल बीइंग। ए मैन इज ए सोशल बीइंग। अब यहां देखें, मैन से पहले अ का प्रयोग हुआ। फिर इसके बाद अगला उदाहरण, देयर इज ए टेबल इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। देयर इज There is a table in the corner of the room. In the corner of the room. अब देखें, और टेबल, यहां आर्टिकल लगा। एक उदाहरण देखें, माधव bought a pair of shoes. माधव
bought shoes। अब देखें अ का प्रयोग यहां पर हुआ है। अब जो नेक्स्ट नियम है उसको समझने का प्रयास करें। किसी भी कॉमन नाउन से पूर्व, सेकंड नियम है किसी भी कॉमन नाउन से पूर्व किसी भी कॉमन नाउन से पूर्व यदि संख्या, समझने का प्रयास करें, यदि संख्या 1, कहने का तात्पर्य यदि एक संख्या निर्धारित होती है या निर्धारित करता है तो उसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए बॉय रनिंग ऑन द स्ट्रीट। आई सॉ अ बॉय रनिंग स्ट्रीट। अब देखें अ बॉय, यहां बॉय। अब एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कॉमन नाउन। मैंने यहां बताया कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है इसको समझने के लिए आप सीधे नाउन्स के चैप्टर को आप देखें तो वहां कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट सबको बहुत अच्छे ढंग से इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो कॉमन नाउन से पूर्व यदि उसमें शर्त है यदि संख्या 1, कहने का तात्पर्य यदि एक संख्या निर्धारित होती है तो उसके पहले अ का प्रयोग होता है। तीसरा नियम जो है, जब किसी कॉमन नाउन का अर्थ ए सर्टेन, ए निश्चित हो, तब उसके पहले भी ए का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन से पूर्व यदि निश्चितता का बोध होता है। देखें, ध्यान से देखें इसको। कॉमन नाउन का अर्थ निश्चित हो तो उसके पूर्व अ का प्रयोग होता है। जैसे वन इवनिंग अ स्टूडेंट, वन इवनिंग अ स्टूडेंट। अब देखें यहाँ अ स्टूडेंट, यहाँ अ स्टूडेंट ये कॉमन नाउन है और निश्चितता का बोध करा रहा है। मेट मी इन द पार्क। वन इवनिंग अ स्टूडेंट मेट मी इन द पार्क। अब यहां आप देखें अ स्टूडेंट ये निश्चितता का बोध करा रहा है। नेक्स्ट जो रूल मैं बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन ये बहुत ही बारीक अध्ययन मानते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से ये डीप नॉलेज इनका होता है, तभी ये करेक्शन सही हो सकता है, अन्यथा गलत होने की संभावना अधिक बनती है। अगला जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है क्या? व्यक्तिवाचक। और प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक कहने का तात्पर्य है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, यह प्रॉपर नाउन है। लेकिन यदि यह प्रॉपर नाउन जब यह कॉमन नाउन के रूप में लिखा जाता है, प्रयोग होता है, प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो उसके पूर्व आ का प्रयोग होता है अथवा द का प्रयोग होता है, अ अथवा द। एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं आपको। यू आर ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। You are a Shakespeare of India। अब यहां शेक्सपियर इज द नेम ऑफ a person in the real sense। Shakespeare is the name of a person, so it is proper noun। But here
शेक्सपियर हैज बिकम एज कॉमन नाउन। यहां शेक्सपियर कॉमन नाउन हो गया है, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग किए, और दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू और दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यू और दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यह नियम है, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदला जाता है तो अ अथवा दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अथवा इसको कह सकते हैं कश्मीर इज द और अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इस तरह से ये आप समझे होंगे। नेक्स्ट रूल जो है ये भी महत्वपूर्ण है, ओ, अल्फाबेट ओ, अल्फाबेट ओ, इसके विषय में आप जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवेल्स, ये वॉवेल्स है। इसके अतिरिक्त जो 21 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दोज आर कॉन्सोनेंट्स। एक नियम यह है कि इसके पहले, वॉवेल से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन यदि वॉवेल का उच्चारण, वॉवेल का उच्चारण यदि व्यंजन बनता है तो उसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब यहां देखें, 1 रूपी नोट, तो 1 रूपी नोट। अब यहां आप देख रहे हैं ओ जो है यह वॉवेल है, किंतु इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये कॉन्सोनेंट बन रहा है, व, इसका उच्चारण व बन रहा है, इसलिए इसके पहले अ 1 रूपी नोट। एक चीज और आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, A1 I मैन। अब देखें, A1 I मैन, अब यहां फिर देखिए ओ आया, लेकिन अब यहां अ का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी में क्या बन रहा है, वह बन रहा है, इसलिए इसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस में भी अ का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड लेटर डे। अब देखिए यहां अ का प्रयोग हुआ। अब ब्लैक शीप, अब ब्लैक शीप, इसमें देखें अ का प्रयोग हुआ। अब बेड ऑफ रोजेस, अब बेड ऑफ रोजेस, यहां भी अ का प्रयोग हुआ। फॉर अ रेनी डे, फॉर रेनी डे, अब यहां भी देखें आ का प्रयोग हुआ, यहां अ का प्रयोग हुआ, अ का प्रयोग हुआ। तो ये अ का प्रयोग है। कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिनके शुरुआत, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में यू आता है या अन्य कोई अक्षर आता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यदि
कॉन्सोनेंट बनता है, व्यंजन बनता है, तो उसमें भी अ का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता। इसके विषय में मैं आपको बाद में माने इसी के आगे बाद में बताऊंगा। एक चीज और आपको बता देते हैं कि हर चैप्टर के बाद जब चैप्टर समाप्त होगा तो एक्सरसाइज भी हम आपको देंगे, उसको समझाएंगे और आप प्रयास करेंगे, और जो दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन पाएंगे।